आगे बढ़ते हैं, जहां प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। भोपाल से एक खबर, वोटिंग के बाद गाइडलाइंस जारी करने पर उम्मीदवार ने आपत्ति जताई है। वोटों को रद्द करने का मापदंड वोटिंग के बाद जारी हुआ। तो यूथ कांग्रेस चुनाव में फर्जीवाड़े की खबर आ रही है। चुनाव के बाद नियम जारी किए गए और बताया जा रहा है कि 2018 की वोटर लिस्ट से वोटिंग कराई गई है। चलिए सीधे रुक करेंगे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी का ज्यादा जानकारी के लिए। आशीष जी, लंबे समय बाद यूथ कांग्रेस के चुनाव हो रहे थे, 3 दिन तक वोटिंग लगातार की गई, लेकिन हमेशा विवादों में घिरी रही और सबसे बड़ी बात आपसी ही सामंजस्य नहीं कांग्रेस नेताओं का बैठ पा रहा है और वो तस्वीर एक बार फिर से सामने निकल कर आ गई। देखिए जया, मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस के चुनाव के बाद यानी कि वोटिंग के बाद रिजेक्शन की गाइडलाइंस जारी करना एक बात बिल्कुल साफ जाहिर करता है कि कांग्रेस में आपसी सामंजस्य नहीं है। और दूसरा, क्या नेता पुत्रों को मौका देने के लिए इस तरह की गाइडलाइंस जारी की है, क्योंकि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि 2018 के लिस्ट के आधार पर ये चुनाव कराए गए हैं। जब यहां से अलग अलग स्तर से फॉर्म भरकर दिल्ली भेजे गए तो कई महीनों बाद ये लिस्ट तैयार हुई। तो ऐसे में जो फॉर्म भरकर भेजे गए हैं उसमें जो फोटो चस्पा की गई थी, क्या वो फोटो दिल्ली पहुंचते पहुंचते उस फॉर्म पर टिकी रही? और जो जानकारी इस रिजेक्शन लिस्ट जो जारी की गई है उसमें यह बताया गया है कि एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही वोट, और यदि एक बार यदि वोट रिजेक्ट होता है तो वो उस श्रेणी के सभी पदों के लिए किए गए वोट में निरस्त माना जाएगा। दूसरा, यदि फोटो सही नहीं है, आधार कार्ड जो परिचय पत्र वहां पर दिया गया था आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो यदि उसकी फोटो धुंधली है तो भी वोट रिजेक्ट होगा। तो ऐसे में करीब 50% वोट निरस्त होने की संभावना है। और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के दावेदारों में शुमार लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यदि इस तरह की रिजेक्शन लिस्ट के आधार पर, रिजेक्शन की जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसके आधार पर यदि वोट कम किए गए, वोट रिजेक्ट किए गए, तो केवल 50% वोट की ही काउंटिंग हो सकेगी, जो यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय होगा। तो आज मुकुल वासनिक मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, तो मुकुल वासनिक के सामने यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता ये मांग रख सकते हैं कि जो रिजेक्शन गाइडलाइंस जारी की गई है उसको वापस लिया जाए और जो वोट किए गए हैं पूरे तकरीबन 2,11,000 के आसपास, इन तमाम वोटों की गिनती की जाए और इसके आधार पर ही निर्णय दिया जाए। यदि मुकुल वासनिक कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं के तर्क से इत्तेफाक रखेंगे तो निश्चित तौर पर यह गाइडलाइंस को रिजेक्ट किया जा सकेगा, लेकिन यदि इससे दरकिनार करते हैं तो क्या इसका खामियाजा कांग्रेस को नगरीय निकाय में भुगतना नहीं पड़ेगा? इस बातों को लेकर भी कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं उनके बीच में चर्चा शुरू हो गई है। बिल्कुल, और देखिए 3 दिन बाद भी रिजल्ट घोषित नहीं हो पाया है क्योंकि फर्जीवाड़े की खबर सामने आ रही है और राहुल गांधी को भी कई कार्यकर्ताओं ने, कई नेताओं ने शिकायतें भेज दी है और ये आरोप लगाए गए हैं कि बड़े नेता चहेतों को पद दिलाना चाहते हैं और लंबे समय बाद ये चुनाव हो रहे थे, लेकिन इसमें भी अब फर्जीवाड़े की खबर सामने आ रही है।